हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। द हिंदू में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और इससे प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ। सबसे पहले देखिए जो ये न्यूज है वो देख लेते क्या है। देखिए कोइंझार ये उड़ीसा में एक प्लेस पड़ता है। अगर अभी ये है उड़ीसा ओडी से फाइनलाइज बेनिफिशियरीज 7 ईयर आफ्टर डीएमसी स्कीम डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स स्कीम। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अभी तक, ठीक है, 3-4 बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी इसका और देखे डीप में क्या है, बाद में हम क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए अंडर, देखिए जो हेडिंग लिखी है, उड़ीसा को इन जो डिस्ट्रिक्ट इज इंडिया हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ द फंड अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम, राइट। तो इसमें ये चीज है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कोहिंजो के बारे में पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है और ये किस लिए जाना जाता है। अब मतलब वेयर, तो उड़ीसा में है। नोन फॉर किसके लिए, आयरन और मिनरल्स के लिए, ठीक है, काफी फेमस है ये इसके लिए। दूसरा चीज है कि ये जो न्यूज है इसमें ये आया है कि जो कोहिंझोर डिस्ट्रिक्ट है अब तक का सबसे ज़्यादा जो है कि इसको फंड्स मिला है। जो इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है ये सभी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे ये मिनरल्स होता है। दूसरी चीज़ ये जो स्कीम है ना, इसका ये मेन होता है DMF का मतलब ये है, मान लीजिए कोइंझार ये उड़ीसा में, यहाँ पे माइनिंग हो रही है, ठीक है, आयरन की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है, पोल्यूशन होगा ना वगैरह, पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो जो कंपनी, ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे अपना माइनिंग वगैरह करे वो अपनी पूरी रॉयल्टी का ना 30% इस फंड्स में जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो फंड्स होंगे, मान लिया 100% हो गया, तो ये जो वहाँ के एरिया या फिर जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स या रेसिडेंट्स हैं इंडिविजुअल, उनके वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो उसको। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहाँ से मिनरल तो एक्सट्रैक्ट करके ले आके कहीं और यूज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट रिसोर्स पे तो आपके एरिया का ही कंट्रोल है ना, राइट है ना। तो वो उसका जो कि आउटकम, जैसे मान लीजिए कि पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कोल माइनिंग हो रही हो तो उसे पोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें, तो उन चीज़ को देखते हुए ये यहाँ पे ये न्यूज में था। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि ये किस तरह की बॉडी है, ये क्या पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है, इसका एम क्या होता है। तो हम थोड़ा सा नोट्स बनाए, उसको देख लेते हैं कैसे है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो स्कीम है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी इन द सेंस की ये एक एक्ट के अंतर्गत 1957 मिनरल्स माइन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट है कि ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात जो ऑब्जेक्टिव होती है उनका ये होता है कि जो एरिया के इंडिविजुअल जो एरिया का डेवलपमेंट है उसके लिए ये काम करेगा और फ्री ऑफ, और काफ़ी अच्छा ये काम करते हैं और इनको जो है कि अच्छे से प्रमोट और रेगुलेट करने की सारी चीज़ें दी जाती हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये इंडिया का मैप ले लीजिए, ये इस तरह से, ठीक है, तो अगर आप ये इंडिया का मैप लेते हो ना, तो ये वाली जो एरिया पड़ जाती है, ये वाली जो एरिया पड़ता है, ये वाला पूरा आपका, ठीक है, ये यहाँ से ये, फिर ये थोड़ी सी एरिया, फिर थोड़ी सी ये एरिया, तो ये सब चीज़ें क्या है ना, ये मिनरल्स रिच एरिया बोला जाए। ये क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आके गोंडवाना लैंड क्या है, तो ये आने वाले समय में जब ज्योग्राफी की कभी क्लास होगी ना तो उसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मैं अभी नहीं समझा सकता, तो दैट्स वाई हैविंग सम लिमिटेशन इन माय रिकॉर्डिंग कैपेसिटी।
राइट। सो ये मेरा जो कि नॉर्मल सा वीडियो रहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है नॉर्मली, झर कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, DMF स्कीम किस तरह से है, कैसे काम करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।